हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम अपने चैनल पर हिंदी का पहला वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। और इसमें भी हिंदी में क्या देखेंगे, जो यूपी पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यूपी पीईटी का यूपी ट्रिपल एससी के अंडर, ठीक है। तो उसमें हम हिंदी का पहला पार्ट देखेंगे और इसमें भी हम देखेंगे हिंदी के जो साहित्यक लेखक और कवि हैं और उनकी क्या रचनाएँ वगैरह हैं, क्या उनके नाटक हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे। और इससे पहले अगर मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर कोई पीईटी वगैरह की तैयारी करना चाहता है, फ्रेंड्स, डिटेल में, तो यूपी पीसीएस के जैसी, ठीक है, यूपी पीसीएस जैसी एकदम हार्ड लेवल में मैंने फ्रेंड जीके वगैरह की तैयारी करवाई है। हिस्ट्री जो हमारी टेट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए पीईटी के लिए हिंदी का, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे प्रसिद्ध लेखक और उनके साहित्यिक कृतियाँ, ठीक है। तो कोई यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है या फिर यूपी पीईटी वाला फ्रेंड्स हो तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर हमारे जो हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमी वगैरह की, ठीक है। तो चलिए देखिए, और इसमें भी लगभग हम 180 किलो प्लस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो ये वीरगाथा काल का है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वीरगाथा काल के कवि नहीं है, तो ये नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है, ठीक है। और ये हरियाणा पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणा पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस में कई बार पूछ लेता है कि ये नामदेव कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये थे महाराष्ट्र के, ठीक है। इसको सब मैंने डिटेल में कराया है, ठीक है। हिस्ट्री जो हमारी चल रही है एकदम डिटेल में मैंने सब कुछ कराया है। तो ये महाराष्ट्र के थे। अगर ये पूछ ले ये नामदेव करते क्या थे, तो ये एक दर्जी थे, ठीक है। दर्जी वगैरह जिनको टेलर कह देते हैं गाँव में, ठीक है, ये टेलर थे या फिर दर्जी थे, ठीक है। और ये 2-3 सालों में हरियाणा पीसीएस में कई बार पूछ लिया इस नामदेव को, ठीक है। आगे चलिए, वीरगाथा, ठीक है। वीरगाथा काल के सबश्रेष्ठ कवि माने जाते थे चंद्रबरदाई, ठीक है। चंद्रबरदाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये यूपी पीसीएस में पूछा है। चंद्रबरदाई किसके दरबार में थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। और एक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। और ये चंद्रबरदाई ने लिखी, इतना याद रखना। ये देखिए आई गई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। आगे चलिए, कबीरदास की भाषा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी, फ्रेंड्स। आगे देखिए छठा नंबर क्या कहता है, फ्रेंड्स। तो छठा नंबर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कट गया है स्लाइड, फ्रेंड, लेकिन मैं बोल के बता देता हूँ। कट काटन, फ्रेंड, ये लिखा है कट काटन कपी कुजर मारी, फ्रेंड। कट काटन कपी कुजर मारी दहु भुज दंड, फ्रेंड। कप काटन कपी कुजर मारी दहु भुज दंड तमकी मई मारी दौलत धरिन सभापद सके, ठीक है। चले भाजी, ठीक है, चले भाजी भय मारुति ग्रसे। प्रस्तुति पंक्तियाँ तो ये तुलसीदास की है, ठीक है। तुलसीदास की ये लाइनें हैं, ठीक है, जो भी हैं बहुत अच्छी हैं। आगे चलिए, नयन, ठीक है। नयन देखा कमल सा निर्मल नीर सरिस हसत जो देखा हंस बा दसन नग ही, ठीक है। तो ये किसकी है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, याद रखना ये पंक्तियाँ। और कई बार ये पूछ लेता है, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था पद्मावत, ठीक है। पद्मावत था, लेकिन कई बार यूपी पीसीएस में एक बार डिटेल में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा कवि था जो एक आँख से काना था, ठीक है। तो एक आँख से काना ये मलिक मोहम्मद जायसी ही थे, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि ये जायसी, ठीक है, इनको जायसी क्यों कहा जाता है, तो ये जायसी नामक एक स्थान था, ठीक है, एक जगह का नाम था जायसी, तो वहीं पर ये रहते थे, इसी वजह से इनका नाम ही जायसी जोड़ दिया, ठीक है। आगे चलिए, शिवा, ठीक है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो ये भूषण, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इनका नाम शिवा बावनी के लेखक है, ये भूषण, ठीक है। आगे देखिए, नल, नल की ओर, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, नर की ओर नल की गति एक के करी जोए जो तो नीचे होए चले तो ऊंचो होए, ठीक है। तो ये बिहारी लाल की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आदमी की, यानी कि नर की और नल का जो हत्था लगा होता है, ठीक है, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिहारी लाल जी की हैं। आगे चलिए, सखी वे मुझसे कहकर जाती, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की। तो आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं A1 क्वालिटी का डाटा देखने के लिए, ठीक है। अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी का जिसने पीईटी का फॉर्म वगैरह भरा है, ठीक है, अगर वो तैयारी करना चाहता है हिस्ट्री डिटेल में, ठीक है, तो यूपी पीसीएस लेवल की A1 क्वालिटी की हिस्ट्री पढ़ा रखी है, ठीक है, रामशरण शर्मा की बुक से। जो यूपी पीसीएस यूपीएससी की जो बुक होती है, ठीक है, पहले उनको मैंने
चैप्टर वाइज यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया और उन्हीं का हम अब निचोड़ देख रहे हैं। ठीक है, MCQ फॉर्म में हमारी एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। रामशरण शर्मा की बुक से मध्यकालीन भारत की जो बिपिन चंद्रा सतीश चंद्रा की बुक है उससे कंप्लीट हो गई है और हमारी अब चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री जो कि है बिपिन चंद्रा की बुक से प्लस स्पेक्ट्रम की बुक से, जो ये UPPCS UPSC की जो बुक हैं, ठीक है, उन्हीं का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। तो आज ये मेरी पहली क्लास है हिंदी की मेरे चैनल पर। ठीक है, तो मैंने सोचा UPPET का जो एडमिट कार्ड वगैरह आ गया तो आप लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। ठीक है, लेकिन आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको A1 क्वालिटी का डाटा मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में हमारी इंडियन इकोनॉमी NCERT से और वर्ल्ड ज्योग्राफी NCERT से चल रही है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, जाके देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। और एक बात और बता दूं, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना। ठीक है, थोड़ा तेज़ करके, अगर किसी को क्वालिटी में इश्यू हो तो 480 या फिर 720 पिक्सल पे देखना। ठीक है, तो इतनी जानकारी बहुत है। ठीक है, अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। 180 क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, 180 क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका पार्ट नंबर दूसरा भी बना दूंगा। ठीक है, जो कि UPPCS UP टेट, ठीक है, जो UP के वगैरह वगैरह का एग्जाम में पूछे गए हैं हिंदी को क्वेश्चन, ठीक है, साहित्य और लेखक से। ठीक है, तो ये पार्ट पहला है। देखिए 11वां नंबर क्या कहता है। हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि थे, तो ये थे सूर्य त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तितली किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आगे देखिए अतीत के चलचित्र, तो ये महादेवी वर्मा की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पल्लव के रचनाकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखिए चिंतामणि, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये राम चंद्र शुक्ल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, चिंता मत करो, ये चिंतामणि लिखा है ना, तो ऐसे चिंता मत करो, राम जी हैं वो सारी चिंताएं हर लेंगे। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। जन्मेजय, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो ये जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ड है ये नाग। ठीक है, नाग के लिए यज्ञ, तो नाग शंकर जी के गले में होता है ना, ऐसे रिलेट करके याद करो। आगे देखिए हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले, तो ये है भगवती चरण बोरा की, जो कि है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने। फ्रेंड्स आगे देखिए अबला अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ठीक है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो ये कृति थी यशोधरा की। ठीक है, आगे चलिए हिमालय के, ठीक है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार हंस। ठीक है, देव उपहार उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरों का हार, तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आगे चलिए आंचलिक रचनाएं। ठीक है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, तो विशेष क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए निर्गुण, ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, तो कबीरदास। ठीक है, आप लास्ट तक देखना। ठीक है, आपके सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक, एक एक क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से अपर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, श्रद्धा किसकी कृति, ठीक है, श्रद्धा कृति नायिका है। ठीक है, तो ये कामायनी की। ठीक है, श्रद्धा किसकी कृति नायिका है, तो ये कामायनी की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलिए तिरुवल, ठीक है, तिरुवल फल नहीं खात है। ठीक है, सरवर पहनिए ना पान। ठीक है, तिरुवल फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पान, ये किसकी रचना है, तो ये रहीम जी की है। ठीक है, आगे देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तिरुवर छाए, तो किसकी ये रचिता है। ठीक है, पंक्ति की रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, दोबारा देख लीजिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, तो ये पंक्ति किसने लिखी है, तो ये पंक्तियाँ हैं यानी कि ये लाइन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, आगे देखिए बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी। ठीक है, खूब लड़ी झांसी वाली रानी, यानी कि याद करो कुर्बानी, झांसी वाली रानी, तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इनकी पंक्तियाँ हैं ये। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पर एक नाम आया है मर्द झांसी वाली रानी का। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कहता झांसी की रानी ने। ठीक है, यानी कि लक्ष्मीबाई ने किया था। और ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ठीक है, डीप में, कि रानी लक्ष्मीबाई से कौन सा अंग्रेज लड़ा था, तो ये थे कैप्टन ह्यूरोज। ठीक है, कैप्टन ह्यूरोज का नाम याद रखना। और झांसी बाई रानी के मरने पर कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था कि ये इन क्रांतिकारियों में अकेली
महिला थी जो कि यहाँ मर्द के रूप में लड़ रही थी, ठीक है, यानी कि ये अकेली क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी जो यहाँ पर सो रही है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता है कि इनका, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी, और इनकी कब्र वगैरह, ठीक है, तो ये ग्वालियर वगैरह में है, ठीक है। इतनी बातें याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। मुझे मुझे तोड़ लेना बनमाली, ठीक है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद चले वीर अनेक, ठीक है। तो ये किसने लिखा है, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी के, ठीक है। चतुर्वेदी लिखा है ना, ठीक है, चतुर्वेदी। आगे देखिए, दरवाजे में, ठीक है, दरवाजे में या फिर दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तो ये राहुल सांस्कृतायन की रचना है, ठीक है, जो भी है। आगे चलिए, भूषण, ठीक है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है, तो यह है प्रस्तिक परख, ठीक है। आगे चलिए, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो ये है पुष्पदंत, ठीक है। एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम सूफी प्रेम वाख्यान काव्य के रचना थे, तो ये थे मुल्ला दाऊद, ठीक है। दोबारा देखिए, प्रथम सूफीवाद प्रेम वाख्यान काव्य के रचयिता थे, तो ये थे मुल्ला दाऊद, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं आंसर में, ठीक है। थोड़ा ये PDF, ठीक है, PDF बहुत लंबी है, ठीक है, लगभग 90 पेजों की है। तो ये पेज अरेंज करते हुए, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए स्कैन करते हुए, ठीक है। आगे चलिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थे लल्लू लाल, ठीक है। हिंदी के प्राथमिक, ठीक है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन था, तो ये था उदंड मार्टन, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉलीपॉप है। कई बार ग्रुप CD एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये उदंड मार्टन था। लेकिन अगर डीप में पूछ ले कहाँ से ये आता था, तो ये आता था कलकत्ता से, ठीक है। कलकत्ता से इसको निकाला जाता था। लेकिन कई बार ये पूछ लेता कि उदंड मार्टन कौन से सन में आया था, तो ये 1826, ठीक है। लेकिन अगर डीप में और बने कि उदंड मार्टन कौन प्रकाशित करता था, तो ये पढ़ता करते थे पंडित जुगल किशोर, ठीक है। पंडित जुगल किशोर, ठीक है। P से पंडित, जैसे जुगल और K से किशोर, ठीक है। यानी कि पंडित जुगल किशोर इसको प्रकाशित करते थे 1826 में। कहाँ से, कलकत्ता से। और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन जैसे भी बने मैंने सब बता दिया। आगे चलिए, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है एकदम A1 क्वालिटी की, UPPCS लेवल की, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग UPPET की तैयारी कर रहे हैं और यही लगभग यहाँ से PET के जो 70% बच्चे हैं ये UPPCS का फार्म भरेंगे, ठीक है। तो UPPCS के अकॉर्डिंग ही अपनी जो हिस्ट्री कराई है मैंने एकदम डिटेल में, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। हर चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए, छायावाद के प्रवर्तक नाम है, तो ये है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आगे देखिए, प्रगतिवाद, ठीक है, प्रगतिवाद प्रतियोगितावाद का दूसरा नाम है, तो ऐसा कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने, ठीक है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मंगलसूत्र, ठीक है। आगे चलिए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनकी कृति थी उर्वशी पर, ठीक है, उर्वशी पर मिला था इनको। आगे चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक कौन था, तो ये था गारसादा तासी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद्मावत तो ये बता दिए, मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक है। बेताल पचीसी, ठीक है। तो बेताल पचीसी आई थिंक ये प्रेमचंद की है, ठीक है। ये बेताल पचीसी के रचनाकार हैं, तो ये है सुरूति मिश्र, ठीक है। सुरूति मिश्र हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए, सुहाग के नूपुर के रचयिताकार हैं, तो ये अमृतलाल नागर, ठीक है। आगे चलिए, संस्कृत के 4 अध्याय, तो ये रामधारी दिनकर ने लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे चलिए, अशोक के फूल, ठीक है। ये जो साइड में लिखा है ना, तो आप इसको भी देखते चलिए, ठीक है। जैसे ये मैंने सब कुछ इसी वीडियो में ऐड कराने की कोशिश की है। अशोक के फूल, ठीक है, के रचनाकार कौन है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ ले कि अशोक के फूल क्या है, तो ये काव्य संग्रह है, ठीक है, जो ये ब्रैकेट में मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी देखते चलिए। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाकार है, ठीक है। ये 2 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है। आगे चलिए, झरना, ठीक है। झरना क्या है, तो ये काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इस चीज़ को मैंने ब्रैकेट में डाला है, ठीक है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि झरना क्या है, तो ये काव्य संग्रह है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक बने रहना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। आगे चलिए, भारत भारती, ठीक है, के रचनाकार कौन है, तो ये मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और भारत भारती क्या है, तो ये काव्य संग्रह है, ठीक है। दोहा कोश के रचयिता है, तो ये सराफा, ठीक है।
प्रेम सागर के रचनाकार हैं तो ये लल्लू लाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए पंच परमेश्वर, तो ये प्रेमचंद्र की है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये कहानी है, ठीक है। तोड़ती पत्थर, ठीक है। तोड़ती पत्थर तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हार की जीत, ठीक है। हार की जीत के कहानीकार कौन है, तो ये सुदर्शन है और ये कहानी है, ठीक है। हार की जीत एक कहानी है। आगे चलिए, रानी केतकी की कहानी, ठीक है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। यहाँ से सही अरेंज नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, तो ये ईसा अल्लाह खां है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचयिताकार ईसा अल्लाह खां। शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। तो ये बाल मुकुंद गुप्त के रचनाकार हैं इसके, ठीक है। आगे चलिए, रसिक प्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में कई बार पूछिए मिलान करने के लिए, ठीक है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं तो ये केशव दास, ठीक है। कुटुज के रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलिए, आंसू काव्य के रचनाकार हैं तो ये जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आगे चलिए, चंदन, ठीक है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रह भुजंग, तो ऐसा कहा है, ठीक है। रहीम ने कहा है, ठीक है। आगे चलिए, अमीय, ठीक है। अमीय हलहल, ठीक है। अमीय हलाहल, मद भरे सेठ श्याम, रतनार जियत मरत झुकी जाकी, ठीक है। झुकी झुकी परत जो ही चितवत एक बार, ठीक है। तो ये रचनाकार किसके हैं, ठीक है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये है सरलीन की, ठीक है। आगे चलिए, जब जब होए धर्म की हानि, ठीक है। बड़े असुर अभिमानी, तो ये तुलसीदास की रचनाकार हैं, ठीक है। इसके आगे चलिए, परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अदमाई, ठीक है। तो ये तुलसीदास की रचना है, ठीक है, या फिर पंक्तियाँ हैं, ठीक है। आगे चलिए, रक्त है या फिर नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो सिर दे अपनी जवानी, ठीक है। सिर दे देकर अपनी जवानी, तो ये माखनलाल द्विवेदी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। आगे चलिए, दिव्यवान, ठीक है। दिव्यवसान के समय मेघयन, ठीक है। दिव्यवसान के समय मेघयम आसमान से उतरी रही, ठीक है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे धीरे, ये किसकी रचना है, ठीक है। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। आगे चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, तो ये है कबीर दास की, ठीक है। डैश, ठीक है। यहाँ देखिए, अष्टछाप के सर्वोच्च भक्ति कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है, सूरदास का, ठीक है। आगे चलिए, रामचरितमानस, तो इसकी भाषा थी अवधी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। अगर ये पूछ ले रामचरितमानस की भाषा थी अवधी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखी थी या किसके समकालीन लिखी थी, तो फिर अकबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अकबर के समकालीन लिखी थी तुलसीदास ने, ठीक है। इसे याद रखना। आगे चलिए, भूषण किस रस के कवि हैं, तो ये वीर रस हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना, जो भूषण नाम का बंदा है तो वो वीर है, ठीक है। आगे चलिए, हिंदी के आदि कवि, तो ये स्वयंभू को माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रामचरितमानस के 7 कांड हैं, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग लेखक है, तो ये हरिशंकर परसाई, ठीक है। आगे चलिए, आपका बंटी, ठीक है। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो आपका बंटी रचना थी, तो इन्होंने अपनी तलाक की समस्या इसमें बताई थी, ठीक है। और ये बंटी हाल फिलहाल में जो मैंने कल परसों शायद 8वां प्रैक्टिस सेट कराया है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसमें एक ट्रिक बताई थी बंटी से, ठीक है। अगर ये पूछ ले कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। पहले 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता कांग्रेस के किसने की थी, तो उसकी ट्रिक है बंटी, ठीक है। BNTY, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, कांग्रेस के 4 अधिवेशनों की ट्रिक है ये BNT और Y, ठीक है। अब ये मत कहना कि बंटी की स्पेलिंग गलत है, वो मुझे पता है गलत है, ठीक है, लेकिन मैंने ट्रिक बनाने के लिए लिखी है। अगर पूछे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बी से बनेगा बैनर्जी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, बी से बनेगा बैनर्जी। अगर ये पूछ ले कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो एन से बनेगा नौरोजी, ठीक है। लेकिन हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा होगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो टी से बनेगा तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। ये एक मुस्लिम थे और हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इस टी से बनेगा बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज या फिर प्रथम यूरोपीय कौन था, तो इस बाई से बनेगा जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले। तो ये चारों मैंने बता दिए, ठीक है, इनको याद रखना, ठीक है।
इसीलिए बोल रहा हूँ यूपीपीसीएस लेवल की एकदम हार्ड हिस्ट्री ठीक डिटेल में कराई है उन तीनों बुकों का निचोड़ ठीक। तो आप अपनी तैयारी वहाँ जाकर भी कर सकते हैं ठीक। हिंदी पत्रिका ठीक, कादम्बनी के संस्थापक थे ये राजेंद्र अवस्थी ठीक। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर थे वीर रस के ठीक। आगे चलिए, निराला कैसा कवि है? तो ये क्रांतिकारी है ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो ये परख। हिंदी गद्य का जन्मदाता तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए ठीक है। कवि कालिदास के जो रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था तो राजा लक्ष्मण सेन ने ठीक। आगे चलिए, किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? भक्ति काल को। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक। आगे चलिए, सूरदास के गुरु थे तो ये वल्लभाचार्य ठीक। आगे चलिए, कामायनी ठीक। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य है। गागर में सागर ठीक। गागर में सागर भरने का कार्य तो बिहारी जी ने किया है ठीक। आगे चलिए, अगला देखिए 20 नंबर क्या कहता है? महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले थे ठीक। जो महाभोज रचना की प्रधान समस्या उजागर करने वाले विकल्प चुनिए ठीक। तो जो ये महाभोज रचनाकार है तो इसकी प्रधान समस्या थी राजनीतिक समस्या ठीक। आगे देखिए, वापसी किस विधा से रचित है? तो वापसी एक कहानी की विधा पर रचित है ठीक। आगे चलिए, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये है यथार्थवादी ठीक। आगे चलिए, फणेश्वर नाथ रेणु कहाँ से संबंधित है ठीक। तो फणेश्वर नाथ रेणु तो ये इनका बिहार से डोमिसाइल बना हुआ था, यानी कि ये बिहार से बिलोंग करते थे ठीक। आगे चलिए, विद्यापति पदावली किस भाषा की है? तो मैथिली ठीक। डैश को उग्रवादी कहते हैं ठीक। उग्रवादी नहीं ठीक, डैश को उग्र कहते हैं। तो पांडे बच्चन शर्मा को उग्र कहते हैं ठीक। यानी कि ये उग्र कवि होंगे ठीक। आगे चलिए, बिहारी किस राजा के दरबार में थे? तो ये जय सिंह के दरबार में थे ठीक। शेष कादम्बरी ठीक। शेष कादम्बरी की रचयिता कौन है? तो ये है अलका सराबागी ठीक। शेष कादम्बरी के लेखक हैं अलका सराबागी ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ शेष ठीक। अब बताओ कादम्बरी का लेखक कौन है ठीक। तो कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट ठीक, जो कि थे हर्षवर्धन के दरबार में ठीक। याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक। तो ये बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था ठीक। अगर ये पूछ ले कि हर्षवर्धन की 3 किताबें कौन सी हैं? तो एक नागानंद ठीक, रसिक प्रिया और रत्नावली ठीक। ये इसकी पुस्तकें हैं ठीक। लेकिन हर्षचरित्र लिखी थी इस बाण भट्ट ने ठीक। इतना याद रखना। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता कि हर्ष के दरबार में कौन आया था? तो हा से बनेगा हर्ष और हा से बनेगा हेनसांग ठीक। राग दरबारी ठीक। राग दरबारी क्या है? तो ये उपन्यास है, इसका याद रखना ठीक। रचयिता कौन है? तो ये श्रीलाल शुक्ल ठीक। आगे देखिए, पोष की रात तो ये प्रेमचंद की है ठीक। आगे चलिए, ध्रुव स्वामी ठीक। ध्रुव स्वामिनी क्या है? तो ये नाटक है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद ठीक। आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं ठीक। आगे देखिए, श्री ठीक, गंगा कवि ठीक। क्या बोल रहा हूँ, गंगा छवि। गंगा छवि वर्णन तो ये कविता है और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ठीक। आगे देखिए, अनामदास का पौधा ठीक। अनामदास का पौधा ये उपन्यास है और इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक। आगे चलिए, भिक्षुक। भिक्षुक क्या है? तो ये कविता है और इसके रचनाकार हैं निराला जी। आगे देखिए, भरमर गीत तो ये सूरदास से बिलोंग करती है ठीक। ईदगाह ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कहानी है प्रेमचंद की। आगे चलिए, वीरों का कैसा हो संबद्ध ठीक। वीरों का कैसा हो संबद्ध तो इसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ठीक। और ये एक कविता है। आगे चलिए, संदेश सारक के रचयिताकार हैं तो ये अब्दुल रहमान ठीक। साकी ठीक। साकी शबद रामायणी तो ये सब कबीरदास की है ठीक। आगे चलिए, 20 नंबर क्या कहता है ठीक। मसीह कागद ठीक। मसीह कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ ठीक। पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की है ठीक। मसीह कागज छुओ नहीं ठीक, मतलब कागज़ वगैरह छुआ नहीं ठीक। ना कलम गही हाथ, ना कलम उठाई तो ये कबीरदास जी ने कहा है। आगे चलिए ठीक। यहाँ देखिए ठीक, लोग है लोग कभी ठीक। तो इस क्वेश्चन को भूल जाइए ठीक। इसको भूल जाइए, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया ठीक। अगली वीडियो में देखेंगे इसको।
दूसरा देखिए फ्रेंड्स, अभिधा उत्तम काव्य है फ्रेंड्स, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण फ्रेंड्स। तो ये है देव जी की पंक्तियाँ फ्रेंड्स। आगे चलिए, ले चल मुझे बुलाकर फ्रेंड, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो ये जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, कविता की अंतिम 6 लगन फ्रेंड। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मर्मिम पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। तो ऐसा कहा था रामचंद्र शुक्ल ने फ्रेंड्स। आगे चलिए, केवल मनोरंजन ना कवि को कर्म फ्रेंड, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उससे उचित उपदेश भी फ्रेंड, उससे उचित उपदेश भी मर्म होना चाहिए। तो ये है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ फ्रेंड्स। आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो ऐसा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने फ्रेंड्स। शब्दार्थों सहित व्याकम फ्रेंड्स, शब्दार्थ सहित काव्याम, ये किसकी कृति है फ्रेंड या उक्ति है? तो ये है बाहम की फ्रेंड्स। आगे चलिए, 2.5 अक्षर फ्रेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और लॉलीपॉप है फ्रेंड, कई बार पूछा है एग्जाम में। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये कबीरदास जी की है पंक्तियाँ। आगे चलिए, भाई मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ऐसा कहा था मैथिली शरण गुप्त ने कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे या उनके काम आए फ्रेंड्स। आगे चलिए, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? तो ये अमीर खुसरो फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, और दिया भी है फ्रेंड। अमीर खुसरो के ऊपर अगर ये पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश फ्रेंड। अगर ये पूछ ले उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो फ्रेंड, तो एटा फ्रेंड, एटा में उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एटा फ्रेंड। अगर एटा ऑप्शन में ना हो तो एटा के अंदर एक जगह पड़ती है पटियाली फ्रेंड्स, पटियाली में। और इनको भारत का तोता फ्रेंड, खड़ी बोली का जनक, सितार वगैरह का जनक फ्रेंड्स, सब कुछ कहा जाता है इनको। और इनके गुरु का नाम पूछ ले तो बता सकता है कोई फ्रेंड्स? तो इनके गुरु का नाम बताइए। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया फ्रेंड्स। तो इन सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया है फ्रेंड्स, इतना बहुत है यहाँ पर इनके बारे में। और इनकी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कृति याद रखना, अमीर खुसरो की है अंशिका फ्रेंड्स। ये यूपीपीएससी में कई बार मिलान करने की पूछी गई है अंशिका फ्रेंड्स। बिहारी ने लिखे हैं, तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं फ्रेंड्स। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधक काव्य है? तो ये रामचरितमानस फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये नामवर सिंह को फ्रेंड। पृथ्वीराज रासो, तो ये बता दिए, आदिकाल की रचना है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत फ्रेंड। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब सही दिखाई देगा फ्रेंड्स। नामवर ने अधिकांश लिखा है, तो ये आलोचना फ्रेंड। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है फ्रेंड? तो अधिकांश इन्होंने लोगों की आलोचना की है फ्रेंड, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखिए, आत्मजाइए फ्रेंड, आत्मजाइए की रचनाकार हैं ये कुंवर नारायण। आगे चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ये है माधव मुक्तिबोध की। आगे चलिए फ्रेंड्स, राम लल्ला नाचू फ्रेंड, राम लल्ला नाचू के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए तुलसीदास फ्रेंड्स। आगे चलिए, आषाढ़ का एक दिन फ्रेंड्स। आषाढ़ का एक दिन, तो ये मोहन राकेश की कृति है फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले आषाढ़ का एक दिन क्या है? तो ये एक नाटक है, और ये लिखा किसने है? तो ये मोहन राकेश ने फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो फ्रेंड्स। यामा किसकी रचनाकार हैं फ्रेंड्स? तो ये महादेवी वर्मा, और इसी के लिए इनको हिंदी का साहित्य ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स। संसद से सड़क तक फ्रेंड, संसद से सड़क तक क्या है? तो ये काव्य है एक फ्रेंड, और इसके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल फ्रेंड। ऐसे याद रखना कि संसद से फ्रेंड, संसद तक जाते जाते सड़क पर मेरे पैरों पर धूल जम गई थी फ्रेंड, ऐसे याद रखना फ्रेंड। संसद तक जाते जाते मेरे पैरों पर धूल जम गई थी। तो ये है सुदामा पांडे धूमिल फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना। चीफ की दावत, तो ये विष्णु साहनी की पुस्तक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है फ्रेंड। सर्कस के रचनाकार कौन है? तो ये संजीव फ्रेंड, ऐसे याद रखना कि संजीव नाम का लड़का सर्कस में काम करता है फ्रेंड, लंबे समय तक याद रहेगी। रंगभूमि फ्रेंड, तो ये प्रेमचंद्र की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और लॉलीपॉप है फ्रेंड। आगे चलिए, प्रभु ही चितई मन चितव मही फ्रेंड, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन युग
जुग जुग बिदु मंडल ढोल, ठीक है। तो ये तुलसीदास की रचना है, ठीक है। क्लिष्ट हिंदी लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। जाकी अंग अंग बा समाने, ठीक है। तो ये रैदास जी की कृति है, ठीक है, पंक्तियाँ हैं। आगे चलिए, जागी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, ठीक है। तो ये तुलसीदास की है। प्रेम पचीसी, तो ये क्या है, तो ये कहानी संग्रह है और ये प्रेमचंद्र की है, ठीक है। आगे चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। प्रेम सागर के लेखक हैं, तो ये लल्लू लाल हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम जी का नाम हजारों बार लिया है, ठीक है। आगे चलिए, त्यागपत्र क्या है, तो ये उपन्यासकार है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, तो ऐसे याद रखना कि जैनेन्द्र कुमार ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार ने अपनी नौकरी से दे दिया, ठीक है। ऐसे याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, भारतीय भाषा में साहित्यकारों और रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे, तो ये सुमित्रा नंदन पंत थे, ठीक है। आगे चलिए, विनय पत्रिका, तो ये कबीरदास की है, ठीक है, कई बार बता दिया है। मानस का हंस का लेखक का नाम है, ठीक है। मानस का हंस के लेखक हैं, तो ये अमृतलाल सागर, ठीक है। आगे चलिए, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं, तो ये सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले क्वेश्चन की 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, किसकी किसकी समिति पर हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, उसमें एडिशन वगैरह हुआ था या चेंजेस वगैरह हुआ था, ठीक है। ऐसे याद रखना, यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह का नाम याद रखना। मजदूरी और प्रेम 42वें संविधान संशोधन में किसकी कौन सी समिति बनाई गई थी संशोधन के लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऐसे याद रखना, ठीक है। कलम का सिपाही, तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा कलम का सिपाही क्या है, तो ये एक संजीवनी है, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 20वां नंबर क्या कहता है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज तो नहीं कही, ठीक है। तो ये किसने लिखा है, तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी की पहली, ठीक है, हिंदी की पहली लेखिका का नाम बताइए, तो ये थी भंग महिला, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। हरिओद, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। इस पे लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फणीश्वर नाथ रेणु के लेखक हैं, तो ये मेलांचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, गोदान, ठीक है। तो ये प्रेमचंद की है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लॉलीपॉप है, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा, तो ये किसकी है, तो ये है मैत्री पुष्पा की, ठीक है। चरण, ठीक है। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है, तो ये है हबीब तनवीर की, ठीक है। ऐसे याद रखना है, जो तनवीर नाम का कोई है तो वो चोर है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई तनवीर लड़का देख रहा हो वीडियो वगैरह, ठीक है, तो मैं सिर्फ रिलेट करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। आगे चलिए, भूषण बिन ना बिराजई कविता विनीता मित, ठीक है। भूषण बिन ना बिराजई कविता विनीता मित, ठीक है। तो ये इसके किसका कथन है ये, तो ये है केशव का, ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारते हैं, तो संत कवि, ठीक है। इसको याद रखना कि जो संतों के पास है उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है। संतों को बहुत सारा ज्ञान है, ऐसे रिलेट करना। आगे चलिए, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन बरिए, ठीक है। इन मुसलमान हरिजन कोटिक हिंदुन बरिए, ठीक है। ये कथन किसका था, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। आगे चलिए, चंद्रप्रदाय, ठीक है। तो ये शुरू में ही बता दिया था, चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के दरबार से बिलोंग करते थे। आगे चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहते थे, तो ये शुरू में बता दिया था, जायसी नामक एक स्थान पर रहते रहते इनका नाम ही जायसी पड़ गया था। रीतिकाल में वह कौन सा कवि था जो अपनी मात्र एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया, तो ऐसे थे बिहारी जी, ठीक है। आगे चलिए, कठिन काव्य के प्रेत, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशव दास को, ठीक है। इससे देखिए, कहाँ से बनेगा केशव और कहाँ से बनेगा कठिन और कहाँ से बनेगा काव्य, ठीक है। ऐसे रिलेट करके पढ़ा कीजिए।
त्रिवेदी युग का ठीक है। त्रिवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ठीक है। त्रिवेदी नहीं है, ये द्विवेदी है ठीक है। त्रिवेदी का नामकरण हुआ था तो महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर ठीक है। आगे चलिए हिंदी ठीक है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संस्थापक थे तो ये थे बालकृष्ण भट्ट ठीक है। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ठीक है। जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं तो ये सरस्वती पत्रिका के संस्थापक नहीं है ठीक है। आगे चलिए किसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है ठीक है? तो ये लहणा सिंह ने कहा था ठीक है। किसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? तो ये लहणा सिंह ने कहा था ठीक है। और ये क्वेश्चन, इस बंदे का नाम देखकर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा कि जो कि हरियाणा पीसीएस 2022 में पूछा गया था ठीक है। क्वेश्चन ये था वो कि गुरु नानक ने अपना मतलब उत्तराधिकारी वगैरह या फिर अपना कारपाट किसको सौंपा था? तो ये इनका था शिष्य लहणा ठीक है। तो याद रखना इस लहणा सिंह का नाम, ये 2022 यूपी हरियाणा पीसीएस में पूछा है ठीक है कि गुरु नानक ने अपना शिष्य वगैरह या फिर अपना कार्य भारत किसको सौंपा था? तो ये इनका शिष्य वगैरह था ठीक है, ये लहणा ठीक है। तो याद रखना। आगे चल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो ये है सिंदूर की होली ठीक है। ये प्रसाद जी का नाटक नहीं है ठीक है। आगे चलिए हिंदी साहित्य को आधुनिक काल में किस नाम से जानते हैं? तो गद्य काल को कहते हैं ठीक है। गद्य काल को भी हिंदी काल कहते हैं। आगे देखिए हिंदी साहित्य में प्रयोग प्रवर्तक का नाम है तो ये है अज्ञेय ठीक है। अब देख लीजिए ठीक है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है तो ये अज्ञेय। आगे देखिए मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं ये वृंदावन लाल वर्मा ठीक है। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो ये प्रख्यान काव्य धारा के कवि हैं ठीक है। आगे देखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की नहीं है? तो ये जयपराजय प्रेमचंद की नहीं है। आगे देखिए ठीक है। कितने पाकिस्तान? तो ये कमलेश्वर का उपन्यास था ठीक है। आगे चलिए मैथिली कोकिल तो ये विद्यापति को कहा जाता है ठीक है। आगे देखिए सुकुमार कवि तो ये सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है ठीक है। आगे देखिए एक भारतीय आत्मा ठीक है। तो ये माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है ठीक है। कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए बाल चित्रण ठीक है। बाल चित्रण का कौन सा श्रेष्ठ कवि है? तो ये है सूरदास ठीक है। आगे चलिए निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प चयन कीजिए, यानी कि उर्वशी किसकी है? तो ये रामधारी दिनकर की है ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। लगभग हमने इसमें 180 क्वेश्चन देखे हैं ठीक है। अगर ये भी कम पड़ जाएंगे तो मैं इसका एक दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा ठीक है। और उसमें हम देखेंगे जो UPSSC में HTET ठीक है, CET क्या बोल रहा हूँ ठीक है, UPSSC में और क्या कहते हैं HTET वगैरह में या टेट वगैरह में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं ठीक है इनसे रिलेटेड, तो मैं दूसरा पार्ट उसका बना दूंगा ठीक है। अगर किसी को, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को मॉडर्न हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि UPSSC की वैकेंसी आने के बाद UPPCS का एग्ज़ाम होगा ठीक है 2023 का, तो अभी से ही मैं तैयारी शुरू करवा दी है ठीक है। जो ये क्या कहते हैं एंसेंट हिस्ट्री ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री के 16 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं एकदम डिटेल में, और इन 16 पार्टों को छोड़कर एक महा वीडियो बना दी है लगभग 11.5 घंटे की ठीक है। तो आप वहाँ जाकर वो पूरे लगभग 1500 क्वेश्चन है एंसेंट हिस्ट्री के, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ठीक है। और मध्यकालीन भारत के लगभग 1200 क्वेश्चन की वीडियो बना के डाल रखी है ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं एकदम डिटेल में। और हमारी चल रही है इंडियन इकोनॉमी ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी एकदम डिटेल में। UPPCS लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ साथ में हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं ठीक है। क्योंकि UPSSC के बाद ठीक है, पैट के बाद सीधा PCS का ही एग्ज़ाम होना है ठीक है। तो याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी, इतने 180 क्वेश्चन बहुत हैं ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो 140 क्वेश्चन और प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। चैनल को कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो सब्सक्राइब कर सकता है ठीक है। ऐसी A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए और UPPCS की तैयारी करने के लिए ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।